हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद आर एम सर में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं विभिन्न प्रकार के कोषांक, जिससे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इसमें प्रथम क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम पॉइंट दिया गया है जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका को कहा जाता है। संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अगला पॉइंट, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी और इन्होंने मृत कोशिका को खोजा था। यही कारण है कि रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज करने वाले एंटोनी वॉन लीeuwenhoek थे, जिन्होंने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी। और किस पर की थी? इस पर माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम पर की थी, जिसे PPLO के नाम से भी जाना जाता है। कोश का सिद्धांत जर्मन के वनस्पति विज्ञानी स्लाइडेन और जर्मनी के ही जंतु विज्ञानी स्वान ने कोश का सिद्धांत दिया था, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं आगे देख लेते हैं। कोशिका सिद्धांत में बताया गया है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई होती है तथा सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया केंद्रक में मुख्य कर्ता एवं सृष्टिकर्ता के रूप में होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है, जिसका वजन 1250 ग्राम होता है। कितना? 1250 ग्राम। कहाँ पाई जाती है? शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की, जिसकी खोज 1674 में की गई थी। ठीक है। और माइकोप्लाज्मा को ही PPLO के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? PPLO के नाम से जाना जाता है। PPLO, प्लूरोनिमोनिया लिंक ऑर्गेनिज्म। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी थी? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम, जिसे अंडाणु के नाम से भी जाना जाता है। जबकि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम शुक्राणु, जिसे स्पर्म भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी होती है तंत्रिका, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, ये सामने दिख रही है इमेज में। ये दिया गया स्ट्रक्चर, क्या है? स्ट्रक्चर जंतु कोशिका का। किसका है? जंतु कोशिका का। ठीक है, देख लीजिए, आपको सही स्पष्ट दिखा दें। ये है स्ट्रक्चर जंतु कोशिका का। ठीक है, आगे इसका विभाजन भी है। कोशिका वित्ती, यह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? यह कोशिका वित्ती केवल पादपों में पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कोशिका वित्ती सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करने में सहायक होती है। कौन? कोशिका वित्ती। यह पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करती है। जंतुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और जंतुओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकॉन की बनी होती है। और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है?
काइटिन नामक पदार्थ से मिलकर बनी होती है। किसकी? कवकों की। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहा जाता है। जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। केंद्रक। कोशिका के मध्य में एक संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है क्योंकि यह कोशिका की प्रबंधक का कार्य करता है। इसी कारण एवं उसे नियंत्रित भी करता है। इसी कारण से कोशिका केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क ब्रेन ऑफ सेल्स कहा जाता है एवं केंद्रक को ही कोशिका का डायरेक्टर भी कहा जाता है, निर्देशक भी कहा जाता है। इसके बाद केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। केंद्रक में डीएनए और आरएनए के साथ गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर 70 से 80% प्रोटीन पाई जाती है, 10% डीएनए पाया जाता है, 2 से 3% आरएनए पाया जाता है और 2 से 5% लिपिड्स पाया जाता है। अगला कोशिकांग का नाम है अंतःपृथ्वी जालिका। क्या नाम है? अंतःपृथ्वी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। इसकी खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। यह 2 प्रकार की होती है। एक होती है चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका, एक होती है खुरखुदरी अंतःपृथ्वी जालिका, जिसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका होती है उस पर कार्बोहाइड्रेट और वसा का संश्लेषण होता है, जबकि खुरखुदरी अंतःपृथ्वी जालिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे RER भी कहते हैं, इस पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है और इस झिल्ली के बाहरी भाग पर छोटी छोटी कण पाए जाते हैं जिसे राइबोसोम्स कहते हैं। अगला कोशिकांग राइबोसोम्स। यह पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाने वाला कोशिकांग है जिसकी खोज EJ पैलाडे ने किस पर की थी? जंतुओं पर की थी। किस पर? जंतुओं पर। जबकि पादपों पर रॉबिन्स और ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबिन्स एवं ब्राउन के द्वारा की गई थी। यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है। राइबोसोम्स कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड और अम्ल तथा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इससे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। किसका? राइबोसोम्स का। और राइबोसोम्स 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है 70S प्रकार का, एक होता है 80S प्रकार का। 70S प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में पाया जाने वाला राइबोसोम्स है, जबकि 80S प्रकार का विकसित पौधों और जंतुओं में पाया जाता है। अगले कोशिकांग की ओर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने की थी। किसने की थी? कॉलिकर ने। नाम किसने दिया? नाम दिया था सीबेंडा ने। और माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट अल्टमान नामक वैज्ञानिक के द्वारा कहा गया था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस या कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ऊर्जा को उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य ATP का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण करना होता है। कोशिका के भीतर श्वसन व ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ATP को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा का क्या कहा जाता है? ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। किसे? ATP को। ठीक है, अगले कोशिकांग की ओर बढ़ जाते हैं। गाल्जी काय, जिसे गाल्जी बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी खोज कैमलियो गाल्जी नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1898 ईस्वी में की गई थी। यह पदार्थों का गाल्जी काय का कार्य क्या होता है? यह पदार्थों का परिवहन करता है अर्थात यातायात में सहायक होता है। इसलिए इसे यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक डायरेक्टर
या फिर कह सकते हैं ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है किसी गॉल्जी काय को। ये गॉल्जी काय किस तरह की होती है गॉल्जी काय या गॉल्जी और इस तरह से होती है। जो कोशिका कहाँ पाई जा रही है, यहाँ पर ये अगला कोशिकांग लाइसोसोम। क्या है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डोबे नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। कौन, लाइसोसोम। इसके अंदर जल अपघटन एंजाइम पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि कार्य नहीं करता है तो यह उस अंग को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह फट जाता है। क्या हो जाता है, जब कोशिका पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर देती है तो लाइसोसोम क्या हो जाती है, फट जाती है, जिससे संपूर्ण कोशिका नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है, आपको समझ में आया, इसीलिए कहा जाता है। सेंट्रोसोम या तारक काय। तारक काय केवल जंतु कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग है। यह बेलननुमा संरचना होती है। यह केंद्रक के पास में पाया जाता है। यह कोशिका विभाजन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है। अगले कोशिकांग की ओर रसधानी या वैक्यूल्स। यह निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ, यह किससे भरा होता है, रसधानी में तरल पदार्थ भरा रहता है जो कि एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। रसधानी में एक प्रकार का द्रव्य पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहा जाता है। कोशिका रस में क्या क्या पाया जाता है, कोशिका रस में पाया जाता है जल पाया जाता है, खनिज लवण पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। रसधानी जंतुओं में छोटी एवं पादपों में बड़ी पाई जाती है। किसमें, जंतुओं में छोटी पाई जाती है और पादपों में बड़ी पाई जाती है रसधानी। ठीक है, ये है रसधानी। लवक प्लास्टिड। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशिकांग है। लवक जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और लवक 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 ल्यूकोप्लास्ट, नंबर 3 क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक यह भोजन का निर्माण करता है। हरित लवक क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। यह पत्तियों तथा तनों में पाया जाने वाला हरित लवक है। इसके अंदर एक हरे रंग का पड़हरित पाया जाता है। इसी की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हरित लवक को पादप की रसोई घर कहा जाता है, किचन ऑफ प्लांट सेल कहा जाता है। किसे, हरित लवक को। हरित लवक की खोज सिम्पल नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। और हरित लवक या क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम नामक धातु की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा नंबर लवक का नाम क्या है, दूसरे लवक का नाम, दूसरे लवक का नाम है क्या, ल्यूकोप्लास्ट, जिसे अवार्डी लवक भी कहा जाता है। यह रंगहीन लवक है। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, जैसे जड़ें, भूमिगत तना। यह भोज्य पदार्थों को भंडारित करने का कार्य करता है। क्या करता है, अवार्डी लवक का कार्य क्या होता है, भोज्य पदार्थों को भंडारित करना। क्रोमोप्लास्ट नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है क्रोमोप्लास्ट, जिसे वार्डी लवक भी कहा जाता है। यह रंगीन लवक होते हैं। यह लवक रंग प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे किसको रंग प्रदान करता है, जैसे पुष्प को, बीज को, फल को इत्यादि को रंग प्रदान करता है। टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, लाइकोपिन के कारण। टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, लाइकोपिन के कारण। गाजर का लाल रंग क्यों होता है, कैरोटीन के कारण। और चुकंदर में पजेंसी किस कारण से होती है, विटामिन के कारण। और मिर्च का लाल रंग क्यों होता है, मिर्च का लाल रंग होता है कैप्सेंथिन के कारण, जबकि मिर्च में चरपराहट होती है कैप्सेसिन के कारण। ठीक है। और आलू का हरा रंग क्यों होता है, आलू का हरा रंग होता है सोलेनिन के कारण। सोलेनिन पिगमेंट उपस्थित हो जाता है, उसी कारण से आलू कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। इसके बाद सेव का लाल रंग किस कारण से होता है, एंथोसायनिन के कारण होता है।
और गाय का दूध हल्का पीला क्यों होता है? कैरोटीन के कारण होता है। भैंस का दूध सफ़ेद क्यों होता है? केसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। आगे बढ़ जाते हैं। ये इमेज देखिए आप, ये फ्लेजला की है, ये सीलिया की है। ठीक है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कॉमन कोशिकांग है उसका नाम क्या है? केंद्रक। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। पादप और जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाई जाती है। राइबोसोम्स दोनों में पाए जाते हैं। गोल्गी बॉडी दोनों में पाई जाती है। और रसधानी दोनों में पाई जाती है। तारक दोनों में पाई जाती है। ठीक है। और जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका, उसका आकार कैसा होता है? उस पादप कोशिका का आकार होता है चौकोर। और पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है और लवक पाया जाता है। जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति और लवक का अभाव होता है। और जो जो जंतु कोशिका होती है उसका आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। क्या क्या अंतर होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। नंबर 1, यह कोशिकाएं अर्ध विकसित होती हैं। कैसी विकसित होती हैं? अर्ध विकसित होती हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं पूर्ण विकसित होती हैं। नंबर 2 पॉइंट, इसमें केंद्रक अविकसित अवस्था में पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पूर्ण विकसित अवस्था में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। नंबर 4 पॉइंट, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता? कोशिका विभाजन। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है। इसमें कहाँ होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन कहाँ होता है? श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है? बैक्टीरिया में पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है। और यूकैरियोटिक कोशिका जीव जंतुओं में पाई जाती है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे ये SSC CHSL में आया 2016 में और SSC CGL 2019 में आया। क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है? ऊतकों के अध्ययन को। टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहा जाता है? टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचुरी। और टैक्सोनॉमी का वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर, किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 में कोशिका को खोजा था? 2021 में पहुंचा गया। NTPC का जो पेपर हुआ 2021 में, किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने खोजा था। किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने। कब खोजा था? 1665 में। कैसी निर्जीव कोशिका थी और किस पर खोजा था? कार की छाल पर खोजा था। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्रक की। और पेनिसिलिन की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी कोशिका होती है? किस में पाई जाती है सबसे बड़ी कोशिका? शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है, जिसका वजन कितना होता है? 1250 ग्राम के आसपास होता है। जबकि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा, PPLO भी कहते हैं। क्या कहते हैं? PPLO। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम ओवम, सबसे छोटी कोशिका का नाम स्पर्म, सबसे लंबी कोशिका का नाम तंत्रिका। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? स्लाइडेन एवं श्वान। विकासवाद का पिता किसे कहा जाता है? लैमार्क को कहा जाता है। और 5 नाम पद्धति का पिता किसे कहा जाता है? वे हेटकर नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से
लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग नहीं है या गुण नहीं है। कोशिकांग, प्रत्येक कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? किससे निर्मित होती है? ग्लूकोज से। किससे निर्मित होती है? सेलुलोज से। किससे होती है? सेलुलोज से। अगले क्वेश्चन की ओर, अंतःप्रद्रव्य जाल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर किसकी उपस्थिति के कारण वह खुरखुदरी होती है? किसकी उपस्थिति के कारण होती है खुरखुदरी? राइबोसोम्स के कारण, जिसकी खोज रॉबिन्स तथा ब्राउन ने सर्वप्रथम पादपों में की थी, जबकि जंतुओं में खोज पैलाडी नामक वैज्ञानिक पैलाडी द्वारा की गई थी। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? किसमें बनाया जाता है? राइबोसोम्स में। यह इस कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग भी होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिका अंग को आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग कहा जाता है? किसे कहा जाता है? या इसी को एटम बम भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एटम बम। लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है, जिसकी खोज किसने? डी रोवे नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1955 में की गई थी। ये देखिए, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। कितनी बार पूछा गया है? देखिए, केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस, किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह, पावर प्लांट या पावर हाउस कहा जाता है? किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जिसकी खोज कॉलिकन ने, नामसी वेंडा ने, बायोप्लस अल्टमान ने कहा था। निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कौन पाया जाता है? ये पाया जाता है प्लास्टिड या लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसकी खोज हैकल ने की थी। निम्न में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र किसे कहा जाता है? किसे कहा? केंद्रक को कहा जाता है, नियंत्रक केंद्र, या जिसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अंतःप्रद्रव्य जाल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर किसकी उपस्थिति कारण खुरखुरी होती है? किसकी? राइबोसोम्स की उपस्थिति के कारण। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? राइबोसोम्स में, जिसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है, इसे एटम बम में भी कहा जाता है। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन है आज। तो आपको कैसी क्लास लगी? उम्मीद करते हैं आपको अच्छी क्लास लगी होगी। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।